में जो शक्ति है ना, मैं उस शक्ति को नष्ट कर दूंगा। अब वो मुझे पता है यार, उस दिन का जहर वहां तक पड़ा हुआ है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मैंने शिव और शक्ति दोनों बोला है, और शिव में जहर पीने की ताकत भी तो बहुत होती है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इतना समारोह हुआ, राम मंदिर बना, इस पर भी उनकी आपत्ति है। उनका कहना है कि इसको आपने बीजेपी का समारोह बना दिया। पहले तो लगता था कि शायद सेकुलरिज्म की उनकी जो विकृत मानसिकता है उसका परिणाम होगा कि वो 70 साल तक इस मामले को अटकाने के लिए जो भी कर सकते हैं करने की कोशिश की। उनको लगता था कि इस मुद्दे को इस प्रकार से रखेंगे तो उनकी वोट बैंक सुरक्षित रहेगी, लेकिन राम मंदिर बन जाने के बाद वोट बैंक सुरक्षित रहने का मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि वो मुद्दा उस प्रकार से उनके काम आने वाला नहीं था। उसके बाद जब विरोध किया तो मुझे लगता है कि 70 साल तक उन्होंने जो किया वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कि इतना ही नहीं है, वो मन से, वचन से, कर्म से राम विरोधी है। राम के प्रति इनके मन में घोर रोष है, और इसका परिणाम है वो अभी भी, अब देखिए कोई बच्चा रास्ते में जय श्री राम बोले तो मैं शायद बोलूंगा जय श्री राम। कोई मुझे कोई ग्रीट करे नमस्ते तो मैं कहूंगा नमस्ते, कोई मुझे कहे हेलो तो मैं कहूंगा हेलो, कोई कहेगा जय श्री राम तो मैं कहूंगा जय श्री राम। आपने देखा होगा जब वो जाते हैं कोई जय श्री राम बोलता है तो उनके चेहरे की सारी रेखाएं बदल जाती है, मुंह पे ताला लग जाता है, पता नहीं वो क्या क्या करने लग जाते हैं। आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और दूसरा देखिए, मैं कहूंगा ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है ना, मैं उनको सच में बधाई दूंगा, क्योंकि राम मंदिर तो न्यायालय के निर्णय के बाद हो रहा है। सारी दुनिया को मालूम है कि न्यायालय में भी रुकावट डालने का काम कौन करता था। 19 में तो यहां तक कह दिया था कि जजमेंट अभी मत लाओ वरना बीजेपी को फायदा होगा। न्यायालय में कहा गया। आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। चलिए ये सब तो छोड़े, अब न्यायालय इसके बावजूद भी ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग उनके घर गए और जाकर के सम्मान पूर्वक निमंत्रण दिया, मैं जो हो गया हो जा, भूल जाओ, आइए आप भी आइए। जैसे वो उनके यहां गए वैसे ही जो 2-3 पीढ़ी से अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे अंसारी परिवार, उनके बेटे इकबाल अंसारी जो भी अदालत में राम जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी निमंत्रण दिया कि भाई चलिए अब तो न्याय का निर्णय हो चुका है न्यायालय का, आप आइए, आप देखिए साहब निर्णय देश करे। इकबाल अंसारी जो कि जीवन भर उनका परिवार बाबरी मस्जिद के लिए अदालतों में लड़ता रहा, राम जन्मभूमि के विरुद्ध में लड़ता रहा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे और इन लोगों ने वह हिस्सा लिया। तब जाकर के चिंता होती है कि क्या सोच है। इतना ही नहीं, मुझे बाद में अभी पता चला कि श्रीमान इकबाल अंसारी वो कोई अमीर व्यक्ति में सामान्य परिवार के व्यक्ति। आप ही बताइए देश के गद्दार कौन है। भगवान राम मंदिर का जो एक मॉड्यूल था लकड़े का, वो कहीं से खरीद के लाए, और उनका जो पीएसओ था वो हिंदू है, उसको उन्होंने गिफ्ट किया। इकबाल अंसारी ने गिफ्ट किया उनको। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनको लगता था कि ये मेरा हक है इसलिए मैं लड़ता हूं, लेकिन न्यायालय ने एक बार निर्णय किया, उनको उन्होंने सिर आंखों पर चढ़ाया। तो इकबाल अंसारी को मैं सेकुलरिज्म सही है कि इनका सेकुलरिज्म सही है, ये करने के लिए और न्यायिक प्रक्रिया से। और अगर किसी को देखना है तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम के लिए कल क्या कहा है,
दिल्ली के मंत्री के लिए 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट करती है निर्णय, हम नहीं करते। न हम किसी को जेल भेज सकते हैं, न हम किसी को जेल में रख सकते हैं। ये निर्णय अदालत करती है। और मेरा मत है, अगर रेलवे के टिकट चेकर को आप तनख्वाह देते हो, उसका काम है ट्रेन में टिकट चेक करे और बिना टिकट वाले को जुर्माना करे, उसका काम है। आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री काम श्री करने नरेंद्र वाले की मोदी जी तारीफ को। करोगे कि नहीं करोगे? मान लीजिए कहीं से हेरोइन पकड़ा गया 1500 करोड़ का, तो हेरोइन पकड़ने वाले को आप तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? किसी गांव में किसी जगह पे चोरी हो गई और किसी पुलिस वाले ने हिम्मत करके चोरी पकड़ ली, तो गांव वाले मिलकर के उसका सम्मान करते हैं नहीं करते हैं? ईडी 2200 करोड़ रुपया कैश पकड़ के लाया है। देश में पब्लिकली ईडी का सम्मान होना चाहिए। आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को। 2200 करोड़ आपका गया है इस देश पर। आप पे तो कोई दर्द है क्या भी 2200 करोड़ गया उसका? आप पे से किसी को दर्द है क्या? जिसको दर्द है वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है। मतलब 2200 करोड़ में कहीं से उनका हिस्सा है। यानी चोरों को पकड़ना जरूरी 10 है। साल में 34 लाख रुपया कब्जा हुआ। एक स्कूल बैग में बच्चा लिख करके जाए इतना। हमने 2200 करोड़ पकड़ा, मतलब 70 टेम्पो चाहिए, 70 उसको भरने के लिए। ईडी काम कर रहा है। और मेरा एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं 2014 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़के आया हूं। देश की जनता ने इसी काम के लिए मुझे बिठाया है। मोदी जी, पहले ऐसा नहीं होता था, आपने ये नई चीजें शुरू की हैं। कोई नेताओं को नहीं पकड़ता था, वो राजनीति में आते इसलिए थे कि करें और बचे रहें। देश की जनता यही कहती है कि आप छोटे छोटे लोगों को तो जेल में डाल देते हो और बड़े बड़े खिलाड़ी छूट जाते हैं। अब ये देश में होगा नहीं। मुझे किसी के कोई मेरा अच्छा मेरे लिए एडिटोरियल लिख दे, इसलिए मैं सरकार नहीं चलाता हूं। किसी टीवी पर मेरी हेडलाइन अच्छी आ जाए, इसके लिए मैं सरकार नहीं चलाता हूं। मेरे देश के लोगों की जिंदगी बने, मेरे देश से भ्रष्टाचार चला जाए, इसलिए मैं सरकार चलाता हूं। मैं मालाएं पहनने के लिए नहीं निकला हूं। आपकी सरकार के काम को लेकर के एक छोटा सा वीडियो मेरे पास में है। बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं, उन्होंने आपके काम के बारे में अलग अलग जगह, और ये सोशल मीडिया पर सब अवेलेबल है, बहुत वायरल हुआ है। ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी पसंद है। अरे लीजिए, वो कहे वाली बात है। सबसे बेस्ट काम कर रहा है, सबसे उन्नति हो रहा है देश का। मोदी अच्छा नहीं था और कौन अच्छा है? जितना पार्टी आया इतना गया, कोई देश का भलाई किया? वो जब तक रहेंगे तब तक देश चलाएंगे। गैस दिया, अच्छा, लैट्रिन दी, पानी दिया, पेंशन दी, वोट देता है मेरे को। अच्छा, वोट तो दोगे? वोट देंगे जरूर, प्लाट में देंगे। क्या आप कुछ ना मिला? अरे हम कहिए नहीं कि योगी मोदी के लिए काम ऊपर हम देखा हमको खड़े के वोट कहीं के नहीं, हमें खाएगा देना, पैसा देना। सच्चो? सबका झूठा घर हमारा बना दिया। अच्छा, आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। 500 पे 3 कराना हमारे। और क्या भाई, माता मोदी रहेगा जब तक मेरी जिंदगी। और क्या, ऐसी सरकार तो आई नहीं। जैसी सरकार है भाई। आप देख रहे हैं सलाम इंडिया में मोदी है तो मुमकिन है। एक तो मैं इन माताओं का बहुत आभारी हूं कि वो ऐसा खुल करके आशीर्वाद दे रही है। लेकिन मीडिया जगत के लोग जरा एनालिसिस करें कि बड़े बड़े नेता भी इतनी बारीकी से, इतनी स्पष्टता से नहीं बोलते जितना एक अनुभव किया हुआ व्यक्ति बोल रहा है। मतलब ये सच्चाई बोल रही है, ये शब्दों का श्रृंगार नहीं है, ये भीतर से निकला हुआ एक आशीर्वाद का पत्र है। और ये